नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो ओंकार परम गुरु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमने थोड़ी सी चर्चा अपने दोपहर की सभा में, 2 दिन से तो सभा नहीं हुई, परंतु इस पर करी थी कि ये जो श्रावक और मुनि हैं उनके जितने भी क्रिया और जितना भी धर्म पालन हो रहा है वो बिना सम्यक दर्शन के कार्यकारी नहीं है। ऐसा इसमें हमने थोड़ा चिंतन किया था और इसमें 1-2 शब्दों पे भी थोड़ा विचार किया था। केवल आत्मचिंतवन करते विषयों की अभिलाषा त्याग के मात्र आत्मचिंतवन ही एक मुनि के लिए और एक सच्चे श्रावक के लिए कार्यकारी है। कि यदि मुनि हैं तो सर्वदेश पालन करते हैं और श्रावक हैं तो एक देश पालन करते हैं, परंतु प्रमुख में उनका कार्य क्या है? उनका प्रमुख में कार्य केवल आत्मचिंतवन ही है। विषयों की अभिलाषाओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये पेज नंबर 5 पे जो जयमाला है ना, उसकी कुछ लाइनों पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं पहले की कुछ सभाओं में। उसके बाद नीचे से तीसरी लाइन जब हमने देखी थी कि सम्यक दर्शन बिना न मिलता मुनि को सच्चा विश्राम, कि मुनि को हो चाहे श्रावक को हो, जो भी जीव है और वो धार्मिक क्रियाओं में लगा हुआ है तो भी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसे सुख का आभास भी नहीं होगा। होता है ना, सुख और सुखाभास, ऐसे 2 शब्द होते हैं। जैसे कि आपको सुख हो रहा है कि आपको सुखाभास हो रहा है, ये बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। कि अभी बाहर गर्मी से आए और अंदर ये हॉल ठंडा मिला तो थोड़ा सा सुख की अनुभूति हुई, तो ये सुख की अनुभूति हुई या सुखाभास हुआ? देखिए, आभास का मतलब है भ्रम, कि तुमको सुख का भ्रम हुआ कि बाहर गर्मी थी और ये अंदर ठंडक हो गई तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये सुख मिल रहा है, तो ये सुखाभास है। तो उसी प्रकार से जब धर्म की क्रियाओं में जीव लगता है, शुभ क्रियाओं में जीव लगता है, तो उसे सुखाभास होता है, परंतु सच्चा सुख प्रकट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दर्शन बिना की हुई धर्म की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसमें किसी को भी सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। सच्चा सुख कब प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन के पश्चात ही। क्योंकि क्या है, देखिए, सुख का भंडार कहाँ भरा है? बताओ साहब, सुख का भंडार कहाँ भरा पड़ा है? कि मेरे अंदर है सुख का भंडार। मैं तो अंदर से लबालब सुख से भरा पड़ा हूं, परंतु वो सुख का द्वार कब खुलेगा? वो सुख का द्वार खुलेगा जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि नहीं आता? वो उदाहरण देते थे कि मैं सुख प्राप्त नहीं करूंगा, मैं सुख प्रकट करूंगा। क्यों? क्योंकि सुख प्राप्त करने का मतलब होगा कि कहीं बाहर से आएगा, तो मैं कहीं बाहर से सुख प्राप्त करने वाला नहीं, मैं तो अंदर से ही सुख प्रकट करूंगा। तो अंदर से सुख प्रकट करने के लिए वो एक दृष्टांत लेते थे कुएं का, है ना, कि कुएं में पानी होगा तो बाहर आवेगा, है ना। ये उदाहरण लेते थे गुरुदेव श्री। हाँ, अब हमने हिंदी प्रवचन पढ़ा तो उसमें हिंदी में लिखा
देवेंद्र जी हैं बिजौलिया के, उन्होंने ये गुरुदेव के लगभग 4000 प्रवचन का हिंदी रूपांतर किया है। और उनकी कृपा से हमको भी गुरुदेव श्री की वाणी अब शब्द टू शब्द समझ में आती है, और उसी का प्रताप है कि सुबह की सभा में हम उस प्रवचन को अब पढ़ लेते हैं, समझ में भी आने लगा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बताया कि सम्यक दर्शन यदि होगा तो तुझे अपने सुख का द्वार खुला मिलेगा, अन्यथा तू द्वारे पर ही खड़ा रहेगा धर्म क्रियाएं करता हुआ, परंतु सच्चा सुख तुझे प्राप्त नहीं होगा। ये अभी तक हमारी थोड़ी सी चर्चा इस जयमाला के आधार से हुई थी। हमने आज जो पूजा की थी संयम धर्म की, उस पे आए थोड़ा सा। संयम धर्म की इसकी जयमाला देखिए, जयमाला में क्या लिखते हैं देखिए, अंतरंग बहिरंग आश्रव से निवृत्त ही है संयम, और सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो संवर है संयम। ये संवर कब प्रकट होता है? संवर किसको कहते हैं? संवर की परिभाषा क्या है बताइए? नहीं, संवर की परिभाषा बताइए। सात तत्वों में जीव तत्व कौन जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाया जाए? वो जीव तत्व। अजीव तत्व कौन जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाया जाए? उसे अजीव तत्व। और उसके बाद जीव अजीव आश्रव, कर्मों का आना। आप तो पाठशाला वाले हो ना, तो परिभाषा याद होगी आपको। तो कर्मों का आना और जीव के साथ रुक जाना, उसको कहते हैं आश्रव। आना और जीव के साथ रुक जाना वो कहलाता बंध। उसके बाद आता है संवर। कर्मों का आना रुक जाना वो कहलाता है संवर। संवर का आना रुक जाना वो कहलाता है संवर, और कर्मों का खिर जाना वो कहलाती है निर्जरा, है ना भैया। सात तत्व की परिभाषा तो थोड़ा सा ख्याल में रखो, क्योंकि देखो ये सात तत्व की परिभाषा जब ख्याल में रहेगी ना, तो जब जिनवाणी पढ़ते हैं और कहीं पर वो आया कि अब यहाँ पर ही शब्द आ गया जो संवर है वो संयम। अब संवर का अगर हमें परिभाषा ही नहीं पता होगी तो हम भाव कहाँ से निकालेंगे इस लाइन के? तो कर्मों का आना रुक जाना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि जब जीव व्रत धारण करता है, महाव्रत धारण करता है, समस्त परिग्रह का त्याग करता है, अरे अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह इन सब का त्याग करता है और मुनि बन जाता है, तब उसे संवर प्रकट होता है। लेकिन वो संवर कब प्रकट होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक संवर प्रकट होता है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो तुम्हारी आश्रव की ही फैक्ट्री चालू है कि भैया वो कर्म आ रहे हैं बंध रहे हैं, कर्म आ रहे हैं बंध रहे हैं, और अपने हिसाब से ही खिर रहे हैं, फल देकर ही खिर रहे हैं। फल देकर खिरने वाली जो निर्जरा है वो कार्यकारी निर्जरा नहीं है। बिना फल दिए जब कर्म खिर जाए वो निर्जरा कार्यकारी है। तो इस प्रकार की निर्जरा चाहिए क्या कि कर्म फल देके खिर जाए तो कर्म अलग हो जाए? पंडित जी कर्म अलग होते तो हैं ही ना, फल देके खिरें चाहे बिना फल देके खिरें। हमें कोई तकलीफ नहीं है कि वो फल देके खिरें या बिना फल देके खिरें, परंतु वहां समस्या प्रकट हो जाती है जब वो फल देते हैं ना, तब उस समय पे तू इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करने लगता है, और जब वो इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करता है तब तू नए कर्मों को बांध लेता है। तो ऐसी निर्जरा का क्या मतलब जो एक तरफ कर्म जावे और दूसरी तरफ कर्म फिर आ जावे, तो ऐसी निर्जरा तो कार्यकारी नहीं। तो उसीलिए यहाँ लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो संवर है संयम है, वही संवर संयम कहलाता है। संयम किसको बोला? त्याग, मतलब कि नियमित रूप से अपने आप को सीमित कर लेना। तो मेरे कर्मों का आना भी सीमित हो गया, संवर भी चालू हो जाता है, थोड़े थोड़े कर्म कम आने लगते हैं, कर्मों का आना रुक जाता है, तो ये मेरा सीमित हो गया ना। अब धीरे धीरे मेरा जो एरिया है, अब ये बाउंड्री बनने लगी धीरे धीरे। तो ये जो बाउंड्री बन रही है वो बाउंड्री किसके आधार से बन रही है? सम्यक दर्शन के आधार से बन रही है। क्या लिखा आगे? सम्यक दर्शन बिना मोक्ष का होता सच्चा लक्ष्य नहीं। आप इस बात पे थोड़ा विचार करो कि मुझे सुखी होना है, और
हमने ये भी सुन लिया कि आत्मा की सच्ची अनुभूति करने पर ही मैं सुखी होऊंगा। हमने ये भी सुन लिया कि मेरा स्वरूप सिद्ध समान है, और सिद्ध समान जैसे सिद्ध समान वो सुखी है सिद्ध प्रभु, वैसे मैं भी सुखी हो जाऊंगा, सुख का भंडार मेरे अंदर है। ये सब बातें हमने सुन रखी, परंतु वो सुख मुझे मिलेगा कब? अभी बात करी ना हमने कि वो दरवाजा बंद है, जो सुख का द्वार है वो तो बंद है, वो अंदर जाऊंगा कब? तो वो अंदर जाऊंगा कब के लिए लिखा कि सम्यक दर्शन बिना मोक्ष का होता सच्चा लक्ष्य नहीं। आपके जो लक्ष्य में मोक्ष है ना, वो जब तक लक्ष्य में मोक्ष है तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य में आत्मा होना चाहिए, लक्ष्य में मेरा स्वरूप होना चाहिए। जब लक्ष्य में मेरा स्वरूप होगा ना, तब तो मेरे स्वरूप को प्राप्ति करने का उद्यम होगा, और जब मेरे स्वरूप को प्राप्ति करने का उद्यम होगा तब आत्मानुभूति के निकट जाऊंगा, और तब आत्मानुभूति जब होगी तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब कहलाएगा मोक्ष का सच्चा लक्ष्य। वरना केवल मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाए रखा तो सम्यक दर्शन भी नहीं होना। मोक्ष का स्वरूप क्या है? जो सिद्ध समान स्वरूप है वही मोक्ष का स्वरूप है, जो सिद्ध भगवान का स्वरूप है वही मोक्ष का स्वरूप है। सिद्ध भगवान का कैसा स्वरूप है? निराकार, निर्विकार, शुद्ध, अरूपी, है ना। तो इस प्रकार से सिद्ध समान है। सिद्ध समान, सिद्ध को देख नहीं सकते, सिद्ध भगवान को देखने में नहीं आते सिद्ध भगवान, परंतु आकार है उनका, है ना। तो इस प्रकार से सिद्ध भगवान का जैसा स्वरूप है वही मोक्ष का स्वरूप है, उसमें अलग से कुछ नहीं है। मोक्ष में आपको सिद्ध शिला के बारे में नहीं समझाया जाता। कभी भी मोक्ष की आप बात करोगे तो सिद्ध शिला का इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया क्या? कि जब तुम सिद्ध हो जाओगे तब तुम्हारा यहाँ पर ऐसी सीट होगी, सिद्ध शिला यहाँ से यहाँ तक लेकर ऐसे इतनी बड़ी सिद्ध शिला है, और उस पर इस जगह पे तुम विराजमान होगे, ऐसा कभी बताया जाता क्या मोक्ष के लिए? मोक्ष का मतलब क्या बताते हैं कि तुम 14 गुण स्थान से पार हो जाओगे, ये तीनों लोकों के सबसे अग्रभाग पर जाकर स्थित हो जाओगे, बस यही मोक्ष का स्वरूप है। बाकी मोक्ष में क्या कि जैसे सिद्ध भगवान सुख भोग रहे हैं वैसे तुम सुख भोगोगे। अब वो जो सुख भोग रहे हैं वो कैसा सुख है कि जब मैं सम्यक दर्शन के निकट आया और जब मैं ऐसे बैठा, बिल्कुल ऐसे बन के बैठ गया, अब अंदर में धीरे 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 आत्मा के परिणाम बन रहे हैं। मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ये जो जानने की क्रिया हो रही है वही मैं हूँ, और जो जानने की क्रिया में जानने वाला आ रहा है वही मैं हूँ। इसे बंद कर दीजिए ना। वैसे रिदम टूट गई, सॉरी। तो जिस प्रकार से ऐसे जानन 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 की क्रिया हो रही ना, इस प्रकार से विकल्प आ जाता बीच में। एक निर्विकल्प दशा इसलिए होना जरूरी है कि मैं ऐसे बैठा, भगवान बन के बैठा भैया कि अब तो आज तो सम्यक दर्शन लेना जरूरी है, और पीछे से वो वीडियो कॉल आ रहा हो, तो वो इस प्रकार से निर्विकल्प होके बैठा मैं। अब पहले निर्विकल्प बोला नहीं था ना मैंने, तो वो विकल्प आ गया बीच में। अब मैं निर्विकल्प होकर बैठा, और निर्विकल्प होकर बैठने के बाद अब धीरे 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 आत्मचिंतन बढ़ रहा है। अब आत्मचिंतन बढ़ते बढ़ते जो जाननहार है सो ही मैं हूँ, जो जानने में आ रहा है वही मैं हूँ, जानने वाला भी मैं हूँ और जाननहार भी मैं ही हूँ, ज्ञेय भी मैं हूँ, ज्ञायक भी मैं ही हूँ, मैं मुझ में हूँ। और ये जो धीरे धीरे बुद्धिपूर्वक चिंतन है ना, ये अबुद्धिपूर्वक चिंतन में जाएगा, और जब स्वानुभव होगा कि हाँ ये जाननहार ही मैं हूँ, ये श्रद्धा हो गई कि हाँ ये जो जानने वाला है ना यही तो मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है, तो उस समय जो शांति का अनुभव होता है, उस समय जो सुख का अनुभव होता है, वैसा सुख का अनुभव सिद्ध भगवान को निरंतर होता है। वो सुख की क्वालिटी उपशम सम्यक्त के समय पे, जो जीव को सम्यक दर्शन के समय पे जो सुख उत्पन्न होता है, वो सुख की क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, और सिद्ध भगवान के सुख की क्वालिटी एक होती है। तब बनता है मोक्ष का सच्चा लक्ष्य।
वरना उससे पहले मोक्ष का लक्ष्य भी सच्चा नहीं है। देखो अभी आप त्याग धर्म आएगा अपना, तो त्याग ग्रहण पूर्वक होता है भाई, है ना। किसी चीज को त्यागोगे तो कुछ ना कुछ ग्रहण करते हो आप। तुम बोलते हो मैंने मिथ्यात्व त्याग दिया, मिथ्यात्व त्याग दिया। अरे मिथ्यात्व त्याग दिया होता तो सम्यक दर्शन हो जाता ना, है ना। तो मिथ्यात्व नहीं त्यागा इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो तुम ऐसा कुछ ग्रहण करो कि सम्यक दर्शन का त्याग हो जावे, तो उसको समझाते हैं कि तू सम्यक दर्शन ग्रहण कर तो मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा। अब इसका भी एक दृष्टांत देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा कि पंडित जी बोल तो रहे हो, समझाओ भी तो सही। तो आपका बालक नहीं छोटा, अभी वो छोटे छोटे खिलौनों के पीछे भागता है ना। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो घुटने घुटने दौड़ के वो चीज़ें पकड़ने को भी भागेगा, और फिर आप जो खिलौने लाओगे उसके लिए वो खिलौने में वो इंटरेस्टेड होगा। कभी आप उसको बाहर घुमाने लेके जाओगे तो वो खिलौने की जिद भी करेगा, तो वो खिलौने की जिद करेगा, आप दिलाओगे भी, वो खेलेगा भी उन खिलौनों से। फिर वो खिलौने अब घर में यहाँ सामने आके रख गए शोकेस में, अब वो बड़ा हो गया थोड़ा सा, अब वो खिलौनों की तरफ नहीं देख रहा। अब आप बोलते हो कि खेलना तेरे लिए दिलवाए थे हमने, तो अब नहीं खेलेगा वो। क्यों? वो बोलेगा अरे पापा 17 साल का हो गया। वो बा को बोलेगा बा तब तक थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी ना, तो बा मैं 17 साल का हो गया, अब थोड़ी खिलौनों से खेलूंगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि उसने खिलौनों का त्याग किया और उस प्रकार की बुद्धि का ग्रहण किया कि अब मैं इतना छोटा नहीं रहा कि इन खिलौनों से खेलूंगा। तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी व्यवस्थित होनी चाहिए धीरे धीरे, कि अब इतना अनंत काल बीत गया, मैं ये मिथ्या दर्शन के वश होकर सांसारिक भोगों से खेल रहा हूँ, सांसारिक भोगों में फंसा हुआ हूँ। अब मेरी बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए कि अब ये सांसारिक भोगों में मुझे नहीं फंसना, अब मैं सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो जैसे ये दृष्टि होगी ना, तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। अभी आप उसको बोलोगे ये खिलौना छोड़ देवे तो वो उसी तरफ भागेगा। जैसे आज मैं उससे पेन के संग खेल रहा था, तो मैंने ऐसे पेन दिखाया तो उसने पकड़ लिया, फिर मेरे को लगा कि ये चुप सकता है उसको, तो मैंने ऐसे दूर कर लिया, तो वो बार बार ऐसे हाथ आगे बढ़ा रहा। फिर मैंने गायब कर दिया तो उसकी नजरें ढूंढ रही थी पेन को, तो पेन किधर गया। तो ऐसे ही आपके संग होता है कि यदि आप बिना सच्ची समझ के, बिना सम्यक दर्शन की चीजों का त्याग कर देते हो ना, तो अंदर से वो तृष्णा तो पड़ी हुई है, वो तृष्णा कहाँ जाएगी। तो अंदर से वो तृष्णा आपको उस चीज के लिए और आतुर करती है, तो वो और पाप का बंद होता है। कह रहे यार रात में खाना छुड़वा गए पंडित जी, चलो हम अन्न तो नहीं खाते थे, ये उनने वो फलाहारी भी छुड़वा दी कि रात का डब्बा और दिन का डब्बा ये कहीं नहीं लिखा, तो उनने रात का डब्बा भी छुड़वा दिया हमारा। तो अब भूख तो लगती है साहब, तो वो दानों की याद आती है, वो क्या शिंगदाना बोलते हैं ना आप, शिंगदानों की याद आती है, और वो क्या काजू किशमिश की याद आती है। तो ये यादें आती रहेंगी, क्यों? क्योंकि तूने तृष्णा का त्याग नहीं किया, तूने उस चीज को समझ के त्याग नहीं किया। भैया जो भी त्याग करो, जो भी संयम आप धारण करते हैं ना, उसको समझ के धारण करो, ये संयम में किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। आचरण केवल बाहर का नहीं, अंदर का आचरण भी आचरण है। प्रवचन सार की जो गाथा है ना, चारित्रम खलु धम्मो, वो आपको यही बताती है कि चारित्र ही धर्म है। और वो चारित्र कब आता है? जब दर्शन ज्ञान तेरा बराबर होता है ना, तब वो चारित्र आता है, और वो चारित्र धर्म का नाम पाता है। इसीलिए चारित्र को धर्म बोला, वरना कहीं पर भी आपको क्रिया को धर्म लिखा हुआ सेंटेंस नहीं मिलेगा। ऐसा वाक्य कहीं नहीं लिखा होगा कि क्रिया को धर्म कहा। अभी आप लोगों के आने से पहले इनसे चर्चा हो रही थी कि भाव भाव प्रधान है कि क्रिया प्रधान है, ये बताओ आप। भाव प्रधान है कि क्रिया प्रधान है? कि भैया भाव प्रधान है ना। अभी बात हो रही थी कि कोई भावों से निंदा करता है सच्चे पथ की, तो उसको क्या बोले? मैं कुछ नहीं बोलो, आप अपने भावों में समता रखो। वो अपने भावों में विराधना कर रहा है, आप अपने भावों में आराधना रखो। आपके मन में विराधना के परिणाम नहीं आने चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि तू सम्यक दर्शन बिना
ये जितनी भी क्रियाएं करता है तो तू आत्मा की विराधना करता है, आत्मा की आराधना नहीं कर रहा, आत्मा की क्या करता है, विराधना करता है। आया था कि नहीं आया था? चौथे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में कब जाता है जीव? कि जब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से कोई भी एक कषाय का उदय आ जावे तो वो दूसरे गुण स्थान में आ जाता है, और उस गुण स्थान का नाम है साधन सम्यक, यानी कि सम्यक्त की विराधना की है। कषायों का उदय हुआ तो सम्यक्त की विराधना हुई। तो अब तुम समझो भैया कि तुम्हारी कषायों का जब जब उदय होता है तो तुम आत्मा की विराधना करते हो, किसी और दूसरे व्यक्ति की विराधना नहीं, आत्मा की विराधना करते हो, अपने स्वयं की विराधना करते हो। और वो भजन भी है ना, देखो देखो जीव की विराधना का फल। जब आप संयम में देखो, संयम तभी संयम नाम पाता है जब वो सम्यक दर्शन सहित होता है, वरना तो वो लंघन है। लंघन का नाम सुना है? हमारे बुंदेलखंड की तरफ लंघन वर्ड यूज होता है। लंघन का मतलब होता है भूखा रहना, उसे कहते हैं लंघन। अब आपकी भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं। आयुर्वेदिक जब उपचार करते हैं ना तो भूखा भी रखा जाता है, भूखा रहना भी उपचार की एक क्रिया है। तो उसमें जीव को खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता, तो उससे भी इलाज होता है बॉडी का, उससे भी थोड़ा उपचार होता है। तो वो लंघन हो गया। अगर तुमने सच्ची समझ बिना व्रत उपवास कर लिए, मम्मी ने बोला था सुबह से लेकर रात तक पानी नहीं पीने का, तो वो नहीं पिया बेचारे ने पानी, तो वो क्या संयम हो गया क्या? अरे नहीं, संयम नहीं हुआ, बेचारे का लंघन हो गया। तो इसीलिए सच्ची समझ रखकर अगर आप जो भी नियम उपवास करते हैं, वो एसी बंद कर दो, उनको चीखें आ रही है, या टेम्परेचर बढ़ा दो, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो। क्या लिखते हैं आगे? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए क्योंकि लोग ज्यादा हैं ना। सम्यक दर्शन बिना मोक्ष का होता सच्चा लक्ष्य नहीं, और सम्यक दर्शन बिना आत्मा हो सकता प्रत्यक्ष नहीं। अरे वो आपके यहाँ एक कल नीरव भाई बता रहे थे, भगवान दादा या दादा भगवान, क्या नाम है वो, दादा भगवान। हाँ वो, हाँ वो मतलब वो 2-3 भगवानों को मानते हैं, दादा भगवान ऐसे हैं, है ना। हाँ तो वो जो दादा भगवान है, उनको किसी रेलवे स्टेशन पर एक दिव्य ज्योति दिखी थी। तो वो दिव्य ज्योति दिखी तो उनको लगा कि ये सुख दिख गया, ये आत्मा दिख गई, और उनने अपने आप को भगवान दादा या दादा भगवान घोषित कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन बिना आत्मा हो सकता प्रत्यक्ष नहीं। आत्मा को अगर प्रत्यक्ष रूप से देखना है तो वो सम्यक दर्शन में ही दिखेंगी। परोक्ष रूप से आप आत्मा को बहुत समझ सकते हो, आत्मा के गुणों के बारे में चिंतन कर सकते हो, सब कर सकते हो, परंतु प्रत्यक्ष आत्मा कब दिखेगी? सम्यक दर्शन के काल में ही दिखेगी, या और दूसरी भाषा में बोलूं तो आत्म अनुभूति के काल में ही आत्मा प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए यहां पर लिखा कि सम्यक दर्शन बिना आत्मा हो सकता प्रत्यक्ष नहीं। सम्यक दर्शन बिना आत्मा हो सकता है दक्ष नहीं, और सम्यक दर्शन की भू पाए बिन व्रत रूपी वृक्ष नहीं। ये आपके व्रतों की संज्ञा ही तब मिलेगी जब हम सम्यक दृष्टि होंगे। पूरा का पूरा 10 लक्षण केवल व्रत और नियम संयम करने में ही आदमी का बीत जाता है। सम्यक दर्शन की 10 लक्षण की तैयारियां करते हो आप। 10 लक्षण जब आने वाले होते हैं ना तो क्या बोलते हैं भैया कि चलो भैया व्रत आने वाले हैं, नाम ही दूसरा व्रत हो जाता है। 10 लक्षण के दिनों को अपने उस तरफ तो व्रत ही बोलते हैं। हमारी नानी तो यही बोलती थी व्रतों के दिनों में। हमारी नानी 10 लक्षणी बाद में बोलती थी, पहले बोलती थी व्रतों के दिनों में। हाँ, व्रतों के दिन बोलती थी वो, कि वो 10 लक्षण का दूसरा नाम ही व्रत है। तो व्रतों के दिनों की तैयारियां कर लो। वो तैयारियों में क्या होता था, वो मिठाई बनती है, और वो कौन सी मगज की मिठाई बनती है ना, वो मिठाई बनती है,
और शुद्ध आटा कर लो भैया घर में, शुद्ध घी बना लो, शुद्ध मसाले कर लो। तो ये 10 लक्षण की तैयारी है भाई, है। और चलो चलो घर छोड़ दो, मंदिर चलते हैं। रुको 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 रुको, अरे रुको 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 रुको, मंदिर चलते हैं, घर छोड़ दो अभी, मंदिर चलते हैं। मंदिर में 10 लक्षण की तैयारियां, मंजन कर दिया, मंदिर की पूरी वेदी साफ कर दी, जिनवाणी बाहर निकाल के जिनवाणी की अलमारियां साफ कर दी, पूरे मंदिर को धो दिया, सब कुछ टेबल एबल सब साफ कर दी, सब कर दिया। ये 10 लक्षण की तैयारियां हैं। अरे 10 लक्षण की तैयारी क्या, ये 10 लक्षण की तैयारी ये कि अपने आप को सम्यक सन्मुख तो करो, इतनी व्यवस्था तो जमा लो कि 10 लक्षण में जब स्वाध्याय चलेगा तो हो सकता है उस समय मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। तो उससे पहले कम से कम देखो 10 लक्षण से पहले ना आपके 16 कारण चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो 16 कारण आपकी 10 लक्षण की तैयारी है। हर 10 लक्षण में 16 कारण चलते हैं, ऐसा नहीं है कि 16 कारण अलग चल रहे हो 10 लक्षण अलग। तो आपको क्या मिलता है, मेन मैच से पहले वो नेट प्रैक्टिस होगी ना अभी ये हिम्मतनगर में पंचकल्याणक की, तो उसी तरीके से ये 10 दिन जो तुम्हारे सम्यक दर्शन के हैं उससे पहले के 20 दिन आपको केवल इसलिए दिए जाते हैं कि इसमें 10 लक्षण की तैयारी करो। क्या तैयारी करो? सम्यक सन्मुख हो। अभी से स्वाध्याय करना चालू कर दो, पंडित जी आएंगे ना तब वो गहरी गहरी बातें बताएंगे, तब उतरेंगी नहीं मगज में। तो अभी से इनको पढ़ना चालू कर दो। जिनकी परिभाषा नहीं आती ना उनकी परिभाषा याद कर लेते हैं अपन। चलो ये होती 10 लक्षण की तैयारी। वरना वो दाल रोटी नॉन तेल लकड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ, कि वो इसी में पड़ी रहेगी पूरा जीवन, है ना। ये नहीं 10 लक्षण की तैयारी, 10 लक्षण की तैयारी करो। कैसी थी देखो वो तो क्या, देखो आप ही नहीं हो, पूरा संसार ही ऐसा है। आप नहीं है वो तो ये अनादि से चला आ रहा है ना। आपको देखो भैया जिस चीज में रुचि होगी उसमें मगज चलता है आपका और हमारा। अब आप जैसे टर्मिनल वाले हो तो आप वही दिमाग लगाते हो, अभी आज इसीलिए लेट आए, मार्केट बंद हुआ तो आप आए। क्यों? क्योंकि नहीं देखो रुचि की बात है, अभी अभी वो रुचि उस जगह पे है ना। क्या रुचि है कि भैया शरीर सही चलना चाहिए, 10 लक्षण में खाना क्या खाएंगे, या व्रत उपवासी जीव आएंगे मेरे यहाँ तो वो क्या लेंगे, तो उसकी तैयारी करके रख लूं। ये ठीक है, व्यवहार की चीजें हैं, ये भी करना जरूरी है, मैं उस बात में कोई मना नहीं कर रहा। परंतु 10 लक्षण व्रत की तैयारी मुख्य रूप से तेरी अंदर में क्या चल रही है उसका तो थोड़ा सा ध्यान रखो, वरना ये व्रत का वृक्ष ही नहीं खड़ा हो सकता। लिखा भी इन्होंने क्या लिखा है कि सम्यक दर्शन की भू पाए बिन व्रत रूपी वृक्ष नहीं, कि सम्यक दर्शन की भूमि पर ही व्रत का वृक्ष खड़ा होता है, वरना तो खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। कि आपने जहर बो रखा है और उस पे चाहते हो कि कोई पेड़ उगे, तो भैया ये अंदर मिथ्यात्व का जहर खत्म करेंगे ना तब व्रत का आपका पेड़ उगेगा। उसमें सम्यक दर्शन की जब मिट्टी होगी ना तब पेड़ उगेगा उसमें। तो तब ऐसे लिखते हैं कि सम्यक दर्शन की भू पाए बिन व्रत रूपी वृक्ष नहीं, समकित बिन चारित्र व्यर्थ है। क्या लिखा? समकित बिन चारित्र व्यर्थ है, व्यर्थ यम नियम संयम। मैंने आपको बताया था कि यम और नियम दो होते हैं। यम यानी जो आजीवन आप फॉलो करते हो। हाँ, जैसे कि कोई माता पिता बनेगा, अभी आपके यहाँ डिक्लेयर शायद हुआ नहीं है अभी माता पिता। हाँ, तो जैसे जो भी माता पिता बनेंगे वो फिर आगे के लिए ब्रह्मचर्य ले लेंगे, तो वो जो ब्रह्मचर्य लेंगे ना वो यम हो जाएगा, कि उसको अब वो मरणोपरांत तक रखेंगे, जब तक मरण नहीं हो जाता उस नियम का पालन करेंगे, तो वो कहलाता है यम। और जो एक निर्धारित अवधि के लिए लिया जाता है वो कहलाता है नियम। जैसे आपने 10 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम लिया तो वो 10 दिन के लिए सीमित है ना, तो वो नियम। तो ऐसे नियम और यम और संयम सब कैसे हैं? व्यर्थ हैं, बिना समकित के, है ना। बच्चे का नाम समकित रखना जरूरी नहीं, परंतु अंदर में समकित होना बहुत जरूरी है।
कि भैया हमारे घर में तो सबके बड़े धार्मिक नाम है पंडित जी। भाई बच्चे का नाम चिदानंद रखा है, उससे छोटे बच्चे का नाम स्वरूपानंद रखा है, पिताजी का नाम त्रिलोकानंद रखा है। इस तरीके से ऐसे बड़े अच्छे अच्छे नाम है पंडित जी हमारे घर में सब बच्चों के। और मैंने कहा कहाँ है बच्चे, मिलाओ बच्चों से। बोले वो बड़ा छोकरा मानता नहीं था, तो वो अलग होके कहीं और रहने लगा। मैंने कहा अच्छा तो छोटा का है। बोले छोटा हमारी सुनता नहीं, तो उसको हमने निकाल दिया। तो मैंने कहा अरे ऐसे नाम रखने का क्या फायदा, कि स्वरूपानंद और चिदानंद नाम तो रख लिया आपने, आपको जीवन में तनिक भर भी ना आनंद मिले, ऐसे नाम रखने का कोई फायदा नहीं। समकित बिन सब व्यर्थ है ना। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर जहां जहां 10 लक्षण में स्वाध्याय चल रहा है, किसी भी स्वाध्याय का वीडियो उठा के आप सुन लेना, बिना सम्यक दर्शन की कोई चर्चा नहीं हो रही होगी। सारे के सारे विद्वान एक ध्येय लेकर निकलते हैं कि अपने यहाँ बस ये सामने जितनी भी मेरी प्रजा बैठी होगी, जितने भी मेरे श्रोता बैठे होंगे, उनमें से किसी न किसी एक को तो मैं सम्यक ग्रहण करा कर ही आऊंगा। ये लक्ष्य लेके निकलते हैं जितने विद्वान निकलते हैं अपने अपने घरों से। हाँ हाँ, योद्धा निकलते हैं। वो योद्धा निकले हैं, किसका हनन करने निकले हैं, कि मोह का हनन करने ये योद्धा निकले हैं। और योद्धाओं के संग सेना भी होती है। तो ये सब सेना, पूरे भारत में जितने लोग स्वाध्याय में बैठते हैं ना, ये पूरी सेना है जो मोह को हराने के लिए बैठी है। तो न वक्ता कम न श्रोता कम, इसमें कहीं पर भी किसी को निम्न नहीं दिखाया। सब लोग ऊर्ध्व हैं भैया, सब लोग अच्छे हैं, जब तक अच्छे हैं जब तक सम्यक दर्शन का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई और उद्देश्य से स्वाध्याय में नहीं बैठना, केवल सम्यक दर्शन को लेने के निमित्त से ही, लेने के उद्देश्य से ही आपको स्वाध्याय में बैठना चाहिए। पहले कि मैं आपको स्वाध्याय बताऊं, कहाँ था मैं, कहीं पर था, छोटा था तब, 10 लक्षण के दिन चल रहे थे, तो वहाँ स्वाध्याय हो रहा था। तो स्वाध्याय में क्या लेके बैठ गए, वो बोले 4-6 लोग, जैसे आप बताते ना वहाँ बैठ जाते थे घेरा बना के, तो वहाँ बैठ गए और ये प्रथमान योग का कोई ग्रंथ ले लिया, उसमें भरत चक्रवर्ती का वर्णन आया। तो भरत चक्रवर्ती का जब भी वर्णन आता है तो उसमें आता है 96,000 रानियां, इतने लाख पौत्र, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ, 6 खंड का राज्य। तो उस पे ही चर्चा लेके बैठ गए। अब 96,000 रानियां कहाँ रहती होंगी, उसकी चर्चा हो रही है। एक महल में कितने कमरे होते होंगे, कितने वॉशरूम होते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये हो रही थी वहां चर्चाएं। घोड़े कहाँ बनते होंगे, हाथी कहाँ बनते होंगे, हाथी के लिए तो इतनी जगह लगती है, तो इतना बड़ा तबेला होगा, गाय कहाँ बनती हो, ये मतलब केवल और केवल बिना मतलब की चर्चा। अरे सच्ची बात चालू ही नहीं होती रहेगी तो तब ना, जब चालू हो, मतलब शुरुआत तो हो, तो वहां शुरुआत नहीं होती। ऐसी स्वाध्याय सभा भी है, अब उन स्वाध्याय सभा भी नहीं बोल सकते हम तो उसको। जहां आत्मा की बात ना हो वो क्या, किस बात का स्वाध्याय। जहां आत्मा की चर्चा हो है ना, वो स्वाध्याय होता है। पता है ना 5 अनुत्तर स्वर्ग हैं, उसमें केवल आत्मा की चर्चा होती है, और ऐसी लंबी लंबी चर्चा होती है कि एक चर्चा फिर से रिपीट होने में बहुत काल लग जाता है। आत्मा में इतने गुण हैं, 47 शक्तियों की चर्चा नहीं कर पाते हम, नाम याद नहीं होते। चलो नाम छोड़ो, हमने पढ़े नहीं होंगे अभी तक, जाने कितने लोगों ने तो 47 शक्ति के नाम। तो 47 शक्तियां नहीं है, अनंत शक्तियां हैं, एक एक शक्ति की चर्चा होती है। अगर तुमको देखो भैया, तुमको जाना है क्या अनुत्तर विमानों में, अगर जाना है तो वो थोड़ी सी तैयारी करके जाना पड़ेगा, वहां तो बहुत चर्चा होती है, तुम पीछे रह जाओगे फिर। हाँ बहुत चर्चा होती है वहां तो, सब देव सम्यक दृष्टि बैठे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान लेके बैठे हैं, खूब खूब आत्मा की चर्चा करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है राग रंग से। अरे तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाने का भाव नहीं आता उनको, केवल आत्मा की चर्चा करनी है और कोई काम नहीं करना। ये बात तो सबके ख्याल में होगी कि अनुत्तर विमान के देव पंच कल्याणकों में नहीं आते। पंच कल्याणकों में ये 16 स्वर्ग तक के देव आते हैं केवल।
और उसमें भी सम्यक दृष्टि देव ही आ पाते हैं पंच कल्याणक मनाने, या जो देव सम्यक सन्मुख होते हैं वो पंच कल्याणक के निमित्त से सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। यानी कितने देव सम्यक दृष्टि होते हैं तीर्थंकर के दर्शन करने पर। जन्म कल्याणक से सम्यक दर्शन हो गया, गर्भ कल्याणक से सम्यक दर्शन हो गया, और तप कल्याणक से तो जाने कितनों को सम्यक दर्शन होता है। तप वाले दिन की तैयारी रखना राकेश भाई, ऐसे भाव भीग जाने चाहिए संयम को लेकर, बहुत भाव भीग जाने चाहिए एकदम सम्यक संयम को लेकर, कि ऐसा संयम जिसके लिए स्वर्ग का अधिपति तेरे आगे झोली फैलाए खड़ा है कि मुझे लाओ, कुछ समय के लिए ये मनुष्य पर्याय दे दो जिससे मैं संयम धारण कर सकूं। क्योंकि जो संयम धारण ये तीर्थंकर भगवान ने किया है वो संयम धारण तुम मनुष्य कर सकते हो। हम चाहें तो लेके आए स्वर्ग से कितने भी आभूषण, वस्त्र, भोग उपभोग की सामग्री, परंतु ये संयम तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। ये संयम तो मनुष्य पर्याय में ही मनुष्य ही धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार के भाव जब आते हैं ना, तब होता है सम्यक दर्शन, कि भैया संयम के लिए कितनी कितनी कितने तड़प रहे हैं वो जीव, अंदर से तड़पन होती है कि अरे ये संयम ले सकता है, मैं नहीं ले सकता। हाँ हाँ, अब वो जो चर्चा होती है ना, वो पता है वो चर्चा वैराग्यमयी चर्चा होनी चाहिए, वीर रस की चर्चा हो जाती है। चर्चा होनी चाहिए वैराग्यमयी, हो जाती है वीर रस की चर्चा। तो वो बोले ना, वो विमान वाले देव होते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो वहां से डायरेक्ट मोक्ष आते कि वो भी मनुष्य पर्याय में आते हैं। अरे मोक्ष तो केवल मनुष्य पर्याय से ही हो सकता है। मोक्ष कहीं से भी मोक्ष, मोक्ष केवल और केवल मनुष्य पर्याय से होगा। वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, 2.5 द्वीप में से कहीं से भी हो सकता है, परंतु होगा केवल मनुष्य गति से ही। हाँ, जितने भी देव होंगे जिन्हें मोक्ष जाना है, 100 बात की एक बात, और अलग अलग देवों के नाम मत लेना आप लोग, सब जितने देव हैं सब देव जब जब मोक्ष जाएंगे वो पहले मनुष्य पर्याय में जन्म लेंगे, उसके बाद मोक्ष जाएंगे। और मनुष्य पर्याय का जो सीमा है वो 2.5 द्वीप है, जम्बू द्वीप, उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद पुष्कर का आधा, पुष्करार्ध। इसने एरिया में ही 2.5 द्वीप में ही मनुष्यों की सीमा है, इसी सीमा से मनुष्य मोक्ष जाते हैं। और मुनि अवस्था से ही मोक्ष है, श्रावक अवस्था से मोक्ष नहीं है। ये बात यहाँ बोलने वाली नहीं थी अब, लेकिन जब देव बैठे हैं तो मैंने कहा ये बात भी बता दूं कि श्रावक अवस्था से मोक्ष नहीं होता। ये चर्चा हो जाए फिर हम आपसे पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है? हम चर्चा करेंगे। अंतरंग बहिरंग आश्रव से निवृत्ति ही संयम है। क्या होता है ना, ये वाली चर्चाएं वहां हो जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना वो टोली बना के चर्चा, वो ऐसी चर्चाओं में बदल जाती है फिर। इसीलिए संयम के बिन भव का प्राणी हो सकता है मुक्त नहीं, बिना संयम के। अब देखो, पहले सम्यक 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 से आपको संयम समझा दिया कि सम्यक दर्शन बिना संयम नहीं होता। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब संयम की आपको भावनाएं बता रहे हैं, संयम की क्या महिमा है, कि संयम के बिन भव का प्राणी हो सकता है मुक्त नहीं। जो अभी बात आई ना कि बिना मुनि अवस्था धारण किए मोक्ष नहीं होता। तो कितने भी संप्रदाय बन जाएं, उनके यानी मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, और मुझे नहीं नाम ज़्यादा पता, को अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जब तक तुम्हें महाव्रत धारण करके मुनि अवस्था भावलिंगी मुनिराज नहीं होते, तब तक वो मुनि मोक्ष नहीं जा सकते। जीव भावलिंगी संत होने के पश्चात ही मोक्ष में जाएगा, ठीक है ना? संयम बिन केवल लक्ष्मी से हो सकता युक्त नहीं। अब यहाँ पर संयम को अलग अलग तरीके से महिमा मंडन हो रहा है। संयम के बिन कर्म नाश हो ऐसी कोई युक्ति नहीं। देखो, संयम से ही कर्मों का नाश होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लगा लो। डायरेक्टली तो क्या, डायरेक्टली सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना कर्मों का नाश हो नहीं सकता। तो सम्यक दर्शन करना जरूरी है, सम्यक दर्शन के पश्चात ही होता है संयम। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा कि संयम के बिना कर्मों का नाश नहीं होता। कि अब मैं चौथे गुण स्थान में ही रहूं
और चौथे गुण स्थान में ही प्रसन्न बना रहूं। देखो सम्यक दर्शन जरूरी बोला था, ले लिया, अब तो मोक्ष हो जाएगा ना? नहीं, अभी भी आत्मानुभूति जरूरी है। जब जब तू आत्मानुभूति करेगा तब तब अंदर परिणामों में शुद्धि बढ़ेगी, और ऐसी शुद्धि की वृद्धि होती होते 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 एक दिन तेरे अणुव्रत के परिणाम होंगे, है ना? और जब अणुव्रत धारण करेगा तब तू पंचम गुण स्थान में आएगा। प्रत्याख्यानावरणी कषाय का भी जब क्षय होगा तब तू पंचम गुण स्थान में आएगा, तब तू अणुव्रत धारण करेगा, और जब तू अणुव्रती होगा ना तब धीरे 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 तेरे कर्मों की भी क्षय होना चालू हो जाएंगे, निर्जरा भी चालू हो जाएगी। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव को भी निर्जरा है, लेकिन उससे कई ज्यादा निर्जरा पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को है, और उससे भी कई ज्यादा निर्जरा छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जीवों को है, और उससे भी कई कई गुनी निर्जरा ऊपर 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 के गुण स्थानों में है। ये निर्जरा नहीं होगी तो ये जो कर्म बंधे हैं वो हटेंगे कैसे? वो यही युक्ति से हटेंगे, है ना? देखो संयमी किसको बोलते हैं? संयमी बोलते हैं पूर्ण वीतरागी जीव को। वो हैं संयमी, पूर्ण संयमी। कौन सा गुण स्थान है बहन? 12वां। 12वां गुण स्थान पूर्ण वीतरागता का गुण स्थान है। 13वां तो अर्यंत अवस्था है ना, तो 12वें गुण स्थान मुनिराज पूर्ण वीतरागी कहा है। और कई जगह पे 10वें का अंतिम समय और 12वें का पहला समय, यहाँ पर समस्त ये जितने भी हमारे चारित्र मोहनी की अवस्थाएं हैं ये सब खत्म हो जाती हैं, और 12वें गुण स्थान में जीव पूर्ण वीतरागता को धारण करता है। मोह खत्म, लोभ खत्म, क्रोध खत्म, मान खत्म, माया खत्म, सब कुछ खत्म। चारित्र मोहिनी भी खत्म। दर्शन मोहिनी पहले उड़ाए थे और अब यहाँ चारित्र मोहिनी को भी स्वाहा कर दिया हमने। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, मात्र अघातिया कर्म बचे हैं, उनको देखा जाएगा। हम तो यहाँ पर अब पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो गए। अब 12वें से 13वां गुण स्थान आ जाएगा, अर्यंत अवस्था में आ जाऊंगा। अब मुझे दुनिया से मतलब नहीं, अब मुझे केवल ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं। केवल ज्ञान में जो झलकना है वो स्वयं झलकेगा। अबुद्धिपूर्वक केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। मैं तो मात्र अपने ज्ञान में विराजमान रहूंगा। कभी कभी ऐसा भाव आता होगा ना ये जानने का कि केवल ज्ञानी इतना सब कुछ जान रहे हैं, तो हमारे बारे में भी जान रहे होंगे, तो क्या सोच रहे होंगे? कभी ऐसा भाव आता है कि केवल ज्ञानी हमारी ये हरकतें देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? तो उनको ये भाव नहीं आता, परंतु तुमको ये भाव आना चाहिए कि केवल ज्ञानी हमारे इस भाव को जान रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। वो नहीं सोच रहे तुम्हारे बारे में, परंतु ये ग्लानि भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए कि जब जब मैंने तीव्र क्रोध का परिणाम किया, जब जब मैंने तीव्र मायाचारी का परिणाम किया, तो ये परिणाम को कोई ना कोई तो जान रहा है। अब वो केवल ज्ञानी मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, है ना? आप सोचते हो ना, जिनका आप ज्यादा आदर करते हो, अब कोई पंडित जी आवे आपके यहाँ और आपकी इमेज उनके सामने बिगड़ जावे, तो आप ये सोचते ना क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। तो वैसा कभी विचार आना चाहिए, तो पापों के प्रति ग्लानि भाव तो आए कि अकेले में किए हुए पाप तो कोई नहीं देखता। कौन देखता है? मैं मन में आपको गाली दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा, मैं मन में किसी को बुरा भला बोल रहा हूं, मैं मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव कर रहा हूं, तो कौन जान रहा है? परंतु ये मेरे भाव केवल ज्ञानी के ज्ञान में आते हैं। इतनी ग्लानि तो तुम्हारे अंदर रहनी चाहिए, तब तुम्हारा हाँ, उनके तो ज्ञान में, तुम्हारे पाप की क्रिया करने से पहले उनके ज्ञान में आ जाता है कि तुम ये ऐसे ऐसे समय पे ऐसी ऐसी पाप की क्रिया करोगे। तो केवल ज्ञान के ज्ञान में सब आता है। केवल ज्ञान को हल्का ज्ञान मत समझना भैया। ऐसा नहीं कि अभी सोच रहे तो अभी आया, तुम्हारे सोचने से पहले आ गया उधर के ये जीव ऐसे ऐसे भाव करने वाला है। ऐसे ही थोड़ी आया है कि 3 लोक के समस्त द्रव्यों की भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त पर्याय एक समय के ज्ञान में झलकती हैं और युगपद झलकती हैं। युगपद का मतलब मैं आपको बताऊं, युगपद का मतलब आप जैसे ये देखो, ये पुस्तक है। अब ये पुस्तक मैंने ऐसे अपने हाथ में रखी हुई है, तो अभी इसका ये ऊपर का पृष्ठ दिख रहा है,
नीचे का पृष्ठ तो नहीं दिख रहा ना, नीचे का पृष्ठ कब दिखेगा, जब मैं इसको ऐसा उल्टा करूंगा। परंतु केवल ज्ञान के ज्ञान में कैसा आएगा कि ये ऊपर का पृष्ठ भी और नीचे का पृष्ठ भी प्रत्यक्ष दोनों ऐसे ऐसे दिखते हैं, तब उसको कहते हैं युगपत। तो सोचो कितनी सारी चीजें एक साथ केवल ज्ञान में दिखती हैं। आपको दो काम में एक बार में करने को बोल दूं तो आपको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि यार वंस एट अ टाइम, एक बार में एक काम बोलो। और वहां तो कितने द्रव्य, अनंत जीव हैं, थोड़े बहुत जीव नहीं, अनंत जीव हैं, और अनंत पर्याय हैं और अनंत काल है, चाहे इधर भगाओ चाहे इधर भगाओ, है ना। तो इतना अनंत भी उनके ज्ञान में एक समय में झलक रहा है, तो कितना विशाल होता है ये केवल ज्ञान, और कितनी शक्ति है इस ज्ञान की। जो वो केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये मेरे अंदर की शक्ति प्रकट हुई है। जब जब लिखा आता है ना, यही भाषा प्रकट होती है, क्या होती है, केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, ये व्यवहार की भाषा, केवल ज्ञान प्रकट किया। प्रकट होता है केवल ज्ञान, कहीं बाहर से नहीं आया। तो इतनी शक्ति मेरे अंदर है, और कैसे प्रकट हुई वो शक्ति, कि मात्र आत्मनुभूति से वो शक्ति प्रकट हो जाती है। यहां आती है सम्यक दर्शन की महिमा। वो एक समय का सम्यक दर्शन तुझे कितनी चीजों का ज्ञान करा देगा। तुझे ज्ञानी बनना है ना, वो जानना है पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, सम्यक दर्शन ले ले, पता पड़ जाएगा पड़ोस के घर में क्या हो रहा है ना। अरे नहीं तो मतलब जिसकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो सम्यक दर्शन ग्रहण तो कर, हमारे पास तो सब चीजों का उपचार है, तुम आओ तो सही, हम तुम्हें सब चीजों का उपचार बताएंगे। वैद्य जी भैया साहब व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, वो बाबाओं के पास जाते ना, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, हम क्या बोलेंगे, सम्यक दर्शन प्रकट कर ले, 7 पुण्य का बंद होगा, व्यापार तेरे कदम चूमेगा, इतनी तरक्की करेगा तू लौकिक में। सम्यक दर्शन प्रकट तो कर, बहुत कुछ मिलेगा संसार में भी, जब तक संसार में रहेगा भरा पूरा रहेगा, और जब मोक्ष में जाएगा तो सुखी होगा ही होगा। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन को ध्येय बनाएं और अगले 10 लक्षण की तैयारी इस पूर्वक करें। और वो आएंगे कब अगले 10 लक्षण, फरवरी में आएंगे। हाँ, ये वाले नहीं कह रहा हूं मैं है ना। तो थोड़ा सा संयम पूर्वक जीवन बिताएं, इसी मंगल भावना से अभी की बात को